बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान में जब से आटा माफिया और चीनी माफिया के खिलाफ वो तहकीकात के कुछ पैराग्राफ बाहर आए, उस दिन से बहुत पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी है, बहुत हलचल है। और ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के पास इस वक्त 30 MNA है। जहांगीर तरीन राब्ते कर रहे हैं MNA से। इमरान खान की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। कभी ये कहा जाता है कि इन्होंने इमरान खान ने असम्बली तोड़ने का फैसला कर लिया है, इसकी समरी ऐवान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पास पहुंचा दी है। कभी कहा जाता है ये जो बीमारी, ये मर्ज आई हुई है, इसके बाद इमरान खान का ठहरना नामुमकिन है। जब से ये इमरान खान की हुकूमत कायम हुई है, उस दिन से ही ये हमारा मीडिया ये तारीखें दे रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी कंडीशन है, ये नाअहल है, ये हुकूमत नहीं वो कर सकता। इससे पहले क्या हमारे पे फरिश्तों ने हुकूमत की थी, वो बड़े यानी अहल थे 70 साल से, जो मुल्क में हॉस्पिटल नहीं बना सके, लोगों को बुनियादी चीज़ें लोग नहीं दे सके। वो 70 साल से वो हुकूमतों में रहे। लेकिन हमारे मीडिया ने, ये नाम निहाद हमारा मीडिया एक आज़ाद ख्याल अपने आप को वो समझता है, 40-40 लाख 50-50 लाख की वो तनख्वाहें लेकर एक एंकर AC के कमरे में बैठकर वो इमरान खान पर वो तनकीद करता है और उसकी हुकूमत को बस सुबह गई शाम गई, यही उनकी तकरार है। और कोई ऐसी वो बातें भी नहीं है कि कोई बात हो, ना उसका कोई सर होता है ना कोई पैर होता है उनकी बात का। और फिर ऐसे ढीठ हैं, जब उनकी खबरें झूठी साबित हो जाती हैं तो फिर खामोशी इख्तियार वो कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दावे वो करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इन एंकरों को ये हुकूमत है ना वो दे दे ना। इनका काम है, एंकरों का काम है तज्जिया करना, तबसरा करना। इनका काम फरीक बनना नहीं है, किसी के एजेंडे पर, किसी के पेरोल पर। उनका काम होता है वो तज्जिया करना। अवाम पाकिस्तान की समझदार है, पाकिस्तान की अवाम सियासी तौर पर अब मिच्योर होती जा रही है। और जो हमारा नौजवान तबका है वैसे भी वो अब मिच्योर है। जब से ये सोशल मीडिया आया है उस दिन से मिच्योर है। और अभी भी एक साहब इस्लामाबाद से कह रहे थे कि बस हुकूमत बड़े कॉन्फिडेंस अंदाज में, बड़े एक नपे तुले अंदाज में, ऐसा पुरएतमाद के बस 48 घंटों में ये समरी पहुंच गई है, बस असम्बली जो है ना अभी गई। और भाई ये हालात ऐसे हैं इस वक्त मुल्क में, हंगामी हालात है। आप इस पर बात करें, वह भाई मर्ज पर बात करें, आप हुकूमत तोड़ने की बातें वो हो रही हैं इस वक्त। जो मुल्क में एक नागानी आफात आई हुई है, इस पर जो है मिलकर इससे जो है सोचा जाए भी कैसे यानी वो बचा जाए, इसके लिए इक़दामात किए जाएं, इसके लिए जो है मिलकर काम किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि सुबह गई शाम गई, सुबह हुकूमत, ऐसे ये कहानी चल रही है। लेकिन इमरान खान ने जो इक़दामात किए हैं, लोगों को एक ह्यूज पैकेज दिया है, बहुत बड़ा पैकेज आवाम के लिए। तो ऐसा पैकेज, और इसकी तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में, और जैसे सिस्टम अभी बनाया है, ये ब्यूरोक्रेसी के तहत इसके अंडर ये जो अभी पैकेज बनाया है कंप्यूटराइज कि भाई आप SMS वो करें, इसमें भी हैं अभी गुंजाइश है बहुत सारी। कुछ लोगों के पासपोर्ट हैं, उनको
रिजेक्ट किया जाता है कि भाई आप इमदाद के हकदार नहीं हैं। किसी का कोई वो प्लाट है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप इमदाद के हकदार नहीं हैं। वो भाई उनका वो प्लाट है या पासपोर्ट उनका बना हुआ है पहले, तो इस पर गवर्नमेंट को और इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो पासपोर्ट वो बन गया है, कोई आया भी है उम्रे पे, वो कोई अपनी थोड़ी थोड़ी इकट्ठे करके पैसे वो करके उम्रा उन्होंने किया है, कोई किसी ने जेवर वो बेचा है, पासपोर्ट बनवा के उन्होंने उम्रा किया है। तो इस पर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, बिलखसूस इमरान खान को तवज्जो देनी चाहिए। सफ़ेद पोश वो तबका है इस वक्त बहुत, जो किसी को कहता भी नहीं है, उनका भी हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसे इसमें गुंजाइश निकालनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इमदाद ना पहुँच सके। तो इसमें हुकूमत ने बहुत ही अच्छा शानदार सिस्टम है, मुतारिफ वो कराया। नहीं तो इससे पहले कोई लैट्रीन का इफ्तिताह होता था तो उसके ऊपर इज्जत माँ फलां फलां की तस्वीरें होती थी, उनके नाम होते थे। कहीं पे पानी का एक बोर हो जाता था, उसके ऊपर यानी नाम होते थे, 20 नाम 30 नाम, इलाके वाले के नाम, जो वहाँ का सियासतदान है उसका नाम। आवाम का ये पैसा था, लेकिन इन हुकूमतों ने ऐसा ये किया कि भी आवाम के पैसे पर अपनी इश्तिहारी मुहिम वो चलाई, अपनी उन पर इश्तिहारों पर अपने आप को लीडर साबित वो करने के लिए इश्तिहारी मुहिम वो चलाई गई इतनी कि अरबों रुपए जो आवाम का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, इनके पास अमानत था, लेकिन उन पर जो है इश्तिहारी मुहिम वो चलाई गई, अपना सियासी इमेज को बिल्डअप किया गया और आवाम में ऐसा यानी वो तासुर दिया इस मीडिया ने कि भाई ये जो है ना ऐसे तुरम खान है, ऐसे ये आवाम की खैर खाई हैं, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान में बुनियादी सेहत की सहूलतें वो नहीं दे सके। वो अपना इलाज वो कराने के लिए बाहर जाते हैं, 30 साल वो हुकूमतों में वो रहे, लेकिन अपना इलाज यहाँ नहीं वो करा सकते। वो कहते हमारा इलाज तो बाहर होगा। फिर तुम्हारा हुकूमतों में रहने का क्या फ़ायदा जब आप आवाम को बुनियादी चीज़ें ही मुहैया नहीं कर सके। आज वो लोग उनके पेरोल पर आज वो कोशिश कर रहे हैं कि भी इमरान खान को हुकूमत से हटाएं। वो इसलिए हटाएं कि भी इन्होंने बेनकाब किया इस माफिया को, चीनी माफिया को, आटा माफिया को। और ये अभी अगर इमरान खान 25 अप्रैल को इसका फैसला वो करते हैं कि भी इनसे मैं निपटूंगा, इनसे मैं मामला तय नहीं करूंगा, अगर इमरान खान कंप्रोमाइज़ वो करते हैं तो फिर इनको तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान को चाहिए कि इन माफियाज के खिलाफ काम करें और इन माफियाज को बेनकाब करें। जो अरबों रुपए खाकर डकार भी नहीं वो देते, उनको अंदर डालें, जेलों में डालें और उनका एहतसाब करें। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान झुक गए तो फिर पाकिस्तान की 70 साल तारीख और तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान को चाहिए कि इनके खिलाफ कंप्रोमाइज़ ना करें, इनके जो भी ये हुकूमत जाने की बातें वो करते हैं इस पर वो तवज्जो ना दें और कोशिश करें अपने काम को, जो माफिया के खिलाफ वो कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, इसको भी है ना तब्दील करें। और पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है, जो बाबू टाइप ये अफसर हैं, इनका जो सिस्टम है, ये किसी को अहल को ऊपर आने नहीं वो देते, इस सिस्टम को भी वो चेंज वो करने की ये है, कोशिश करें इसको। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद वो करते हैं कि भी जो तकसीम है इमदाद की, ये एक बहुत अच्छा उनका तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया है, बहुत अच्छा एक सिस्टम इख्तियार किया है। नहीं तो पहले इमदाद तकसीम होती थी तो किसी के सियासी उस जमात के सियासी डेरे पर लोग इकट्ठे होते थे, उनकी इज्जत नफ्स से खेला हो जाता था। लेकिन अब जो ये सिस्टम बनाया है मोबाइल पर SMS से, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही आला सिस्टम है। अगर कोई हुकूमत काम अच्छे को करना चाहे उसको अप्रिशिएट वो करना चाहिए, हम उम्मीद वो करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इन्होंने इमदाद
इकट्ठी वो करने का फैसला किया और अपना इमदाद फंड का ये ऐलान वो किया इमरान खान ने। तो इसमें अवाम भी और मुखैर हजरात जो अल्लाह ने जिनको दिया है वो हिस्सा लें, इसमें भरपूर हिस्सा लें। और अब इमरान खान पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसकी तकसीम को जो है शफाफ वो बनाए। पहले तो उनका शौकत खानम अपना था, तो उसमें उसने वो किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, एक सिस्टम ये बना दिया अब उसने। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, तो इसमें ऐसी काली भेड़ें हैं, उन पर निगाह रखनी चाहिए और उनको ढील नहीं वो देनी चाहिए। और उनका इसमें कोशिश ये होनी चाहिए 100% के भी 100% हकदार को इसका हक मिलना चाहिए। तो उम्मीद है वो करते हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान से ये मर्ज का इसका ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। और इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को वो प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।